हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थ्रिलर बॉन्साई। सो आज हम लोग काम करने वाले हैं इंडियन बीन ट्री पे। सो ये ट्रीज मैंने ग्रो किए थे सीड से, जो मैंने यूके से मंगाए थे। एंड जैसे कि आप देख सकते हो काफी बड़े हो गए थे, बट दे आर नॉट डूइंग सो ग्रेट एज यू कैन सी। वो लीव्स जो है वो थोड़े बर्न आउट हो रहे हैं, शायद रूट्स आर नॉट हेल्दी। सो आई वांट टू चेक द रूट्स टुडे, कैसे है रूट्स एंड ऑल। कमिंग अप ऑन द थ्रिलर बॉन्साई। चलिए दोस्तों, पहले हम लोग छोटे वाले ट्री से काम करते हैं। ये वाला जो है वो छोटे पॉट में मैंने लगाया था एंड ये भी काफ़ी बड़ा हो गया है, एज यू कैन सी इट्स ग्रोइंग वेरी टॉल। सो अभी इसको हम लोग को प्रून करना है। इसको हम लोग पहले प्रून करते हैं एंड उसके बाद में हम लोग इसका रीपॉटिंग करेंगे। सो इसको प्रून करने के लिए चूज कहाँ पे उसको प्रून करना है पहले। सो अबाउट 6 इंच इज व्हाट आई नॉर्मली लाइक टू कीप, बट मैं देखूंगा कि यहाँ पे नोट्स है कि नहीं। सो आई शुड बी इंश्योर कि अगर मैं कट करूँगा तो बाद में आने के न्यू ग्रोथ आने के लिए चांस होना चाहिए। सो यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे कुछ नोट्स एंड आई विल जस्ट कट अबाउ दिस जस्ट टू इंश्योर कि कुछ इशू नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू रिपोर्ट इट एज वेल। सो यहाँ पे मैं इसको कट कर देता हूँ। ओके दैट एंड ये जो है काफ़ी छोटा है। इसको एज यू कैन सी आई हैड ऑलरेडी कट इट। मैं एक बार उसको कट किया था एंड यहाँ से उसका न्यू ग्रोथ निकला है। सो उसको एज इट इज़ रहने देते हैं आई थिंक एंड विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग न्यू पॉट जिसमें हम लोग इसको लगाएंगे। सो आई यूज दिस वन। इट्स अ फेयरली डीप पॉट। इट्स अ फेयरली डीप पॉट एज यू कैन सी, बिकॉज मुझे इसके रूट्स पहले अच्छे ग्रो करने, उसके बाद में देखेंगे क्या किया जा सकता है। सो पहले रूट्स जब तक अच्छे से डेवलप नहीं होते तब तक शूट्स नहीं होंगे ज़्यादा अच्छे से डेवलप। सो लेट्स ट्राई टू बिल्ड द नाइस सेट ऑफ फ्रूट्स बाय पुटिंग इट इनटू अ डीप पॉट। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सॉइल डालता हूँ। एंड इसके ऊपर मुझे इसको लगाना है। सो आई जस्ट इसको रिमूव कर देते हैं पहले। इसको पहले रिमूव करते हैं, थोड़ा डिब्रीज है उसको भी रिमूव कर देंगे। ये अभी इजीली आना चाहिए बाहर, जैसे कि आप देख सकते हो एंड यू कैन सी द अमेजिंग रूट्स दैट इट हैज डेवलप्ड। इस क्लाइमेट का नहीं है ये, इसके बावजूद भी। एंड देयर यू कैन सी सम काइंड ऑफ फंगस, राइट। सो दिस इज व्हाट क्रिएट्स द प्रॉब्लम। जैसे कि यहाँ पे पानी बहुत रह जाता है एंड देन यू गेट दिस फंगस एंड ऑल, राइट। सो अभी आज हम लोग इसको प्रून करेंगे। डेफिनेटली विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क ऑन दिस, आई एम श्योर अबाउट दैट, क्योंकि what I'm thinking is that इसके रूट्स को भी आज प्रून करेंगे हम लोग। जस्ट सेपरेट आउट द रूट्स एंड देन विल प्रून इट कम्प्लीटली। वही करना पड़ेगा बिकॉज एज यू कैन सी ये बहुत ज़्यादा डेंस रूट्स हो गए इसको, राइट। सो विल हैव टू प्रून देम आई थिंक, और एल्स व्हाट आई कैन डू इज दैट सिर्फ ये नीचे का पोर्शन रिमूव करके मैं डायरेक्टली इसमें लगा सकता हूँ, अलाउ इट टू ग्रो एंड देन बाद में रूट्स के ऊपर काम कर सकता हूँ। सो इधर वेज जस्ट थिंकिंग इफ मेरे पास दूसरा भी ट्री है उसके ऊपर रूट्स पे काम करना ही है मेरे को। सो आई थिंक आई विल जस्ट कीप इट एज इट इज एज ऑफ नाउ। इसको थोड़ा सा मैं क्लीन करता हूँ नीचे से, बट अगेन आई थिंक लुक्स वेरी वेरी ठीक है। आई थिंक वी विल हैव टू segregate these roots. We can't go away without doing that. ये बोनसाई बनाना है तो we'll definitely have to do it. So चलिए करते हैं। पहले हम लोग इसकी सॉइल को रिमूव कर देते हैं पूरी तरह से। तो ये अपना रूट रेक, टेक दिस रूट रेक एंड जस्ट स्टार्ट रिमूविंग सॉइल। जो सॉइल है इसको हम लोग को रिमूव करना है। सो एज यू कैन सी वो पूरी तरह से ड्राई दिख रहा है मेरे को। इट्स ऑल ड्राई, दैट इज बिकॉज सब रूट्स ही है, वी हैव वेरी लेस सॉइल इन दैट। सो इसकी वजह से वो ड्राई हो रहा है। जस्ट रिमूविंग इट ऑफ एंड इसको हम लोग व्हाट आई एम थिंकिंग कि इसको बोनसाई पॉट में भी लगा सकते हैं, नॉट प्रॉब्लम। अगर हम लोग इसके टैप रूट को रिमूव करते हैं सो बोनसाई पॉट में भी इसको लगाना इज अ बेटर आइडिया, इट्स नॉट अ बैड आइडिया। सो वी विल सी दैट दिस। एंड यहाँ पे सी रूट्स बहुत ज़्यादा है, डेफिनेटली डोंट वांट सो मेनी रूट्स। सो फाइनली आई गॉट समथिंग टू वर्क, सम नाइस रूट्स टू वर्क अपॉन। नहीं तो हमेशा ऑल द ट्रीज दैट आई एम वर्किंग ऑन
इसके रूट्स जो है वो दे आर नॉट दैट हेल्दी, बट दिस इज समथिंग विच इज़ रियली नाइस। आई एम इम्प्रेस्ड टू सी सच गुड क्वालिटी रूट्स इसमें जो दिख रहे हैं मुझे। आई एम रियली हैप्पी टू सी दैट। एंड रिमेंबर दिस ट्री इज़ नॉट फ्रॉम ट्रॉपिक्स, इट इज़ फ्रॉम, although the name says Indian bean, but still it is from UK से मैंने सीड्स मंगाए थे and I had grown it from seed. Can you imagine? In India. So इसका scientific name है catalpa bignonides something. So here we go. बहुत ज़्यादा roots है. How do I remove these? I think I'll have to cut them off. And I can see peat moss भी है. See a lot of soil in there. बहुत ज़्यादा soil है and in fact roots बहुत ज़्यादा है, soil कम है ऐसा लग रहा है. Good to see that by the way, but I'll have a tough time removing all this soil from here, but I'll do that. Really nice root structure, I must say. Peat moss is something which works really wonders. I think जो roots है वो बहुत अच्छे से form होते हैं peat moss में. That's what I have observed till now. Separate हो गए दोनों trees and we will remove. Nice white roots. Shows that my watering was almost perfect. So ये हो गए सारे अपने रूट्स जो कि बहुत अच्छे दिख रहे हैं, डेंस लग रहे हैं, बहुत अच्छा ट्री जैसा रूट्स है इसको. समथिंग नाइस टू वर्क ऑन. अभी इसको ट्रिम करेंगे हम लोग. एट द सेम टाइम ये दूसरा ट्री है, इसको भी हम लोग क्लीन करेंगे. खाना पकाने लोग इसका आवाज आ रहा है. सो अपना रूट्स एंड एज यू कैन सी इसमें टैप रूट है. सो फर्स्ट थिंग इन बोनसाई इज दैट द टैप रूट इज गोइंग टू स्ट्रॉन्ग. वील हैव टू रिमूव इट ऑफ सो दैट रेडियल रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप होंगे. फिर इसको वॉश करने की जरूरत नहीं. इट्स ऑल क्लीन्ड अप. आई थिंक इट्स ऑल नाइस लुकिंग वाइट रूट्स क्लीन्ड अप. सो इसकी टैप रूट को पहले हम लोग प्रून कर देते हैं, ठीक है. और उसके बाद में हम लोग इसको नए सॉइल में लगाएंगे. सो देयर वी गो. सो दिस इज द टैप रूट. है. सो उसको हम लोग को कट करना है. सो ये टैप रूट को हम लोग कहाँ पे कट करेंगे? फीडर रूट जो है ऊपर के वो रहेंगे ऐसे एंड विल कट इट हियर. फाइन आई थिंक ऐसे. बाकी का रूट्स हम लोग रहने देंगे ऐसे. जो टैप रूट है जो नीचे की तरफ ज़्यादा ग्रो हो रहा था उसको हम लोग ने ट्रिम आउट कर दिया, कट कर दिया है. अभी चलते हैं दूसरे ट्री के ऊपर. ये थोड़ा बड़ा है राइट एंड इसमें थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है आपको थोड़ा सा वाइट ट्रेसेस हैं अभी भी. सो आई थिंक दैट इज परलाइट. ओके दैट इज परलाइट. सो नीड नॉट वरी अबाउट इट. अभी हम लोग को इसका जो टैप रूट है वो कट करना है पहले. सो ये है उसका टैप रूट. तो उसको हम लोग पहले प्रून कर देंगे. टैप रूट अपने को ज़्यादा नहीं चाहिए. सो ये हो गया अपना टैप रूट प्रून जस्ट लाइक सो. सो टैप रूट रिमूव कर दिया हम लोग ने इस ट्री का. ये था टैप रूट एंड उसको काफ़ी ज़्यादा लंबे रियल रूट्स भी आ रहे थे. तो ये रिमूव होने के बाद हम लोग बचते हैं बाकी फीडर रूट्स के ऊपर काम करेंगे. सो इसमें हम लोग को कौन सा रखना है और कौन सा रिमूव करना है वो सोचना पड़ेगा. वी कैन ऑफ कोर्स जो बहुत लंबे हो रहे हैं उसको तो हम लोग को प्रून करना ही होगा. सो आई विल गेट रिड ऑफ द वंस दैट आर रियली ग्रोइंग बिग, जैसे कि ये हो गया. तो थोड़ा कट कर देंगे यहाँ पे एंड ये भी ज़्यादा लंबा हो रहा है. सो इसको भी थोड़ा सा कट कर देते हैं. दैट्स इट. बाकी के रूट्स आई थिंक हेल्दी हैं एंड अच्छे दिख रहे हैं. वी कैन कीप देम एज इट इज एंड वी कैन
गॉट इट, ठीक लग रहा है मुझे, कुछ इश्यूज नहीं लग रहे, सो गुड टू गो। इन दोनों को हम लोग लगाएंगे नॉर्मल पॉट में, बोनसाई पॉट में नहीं लगा रहा हूँ अभी मैं, इसको मैं नॉर्मल पॉट में ही लगा रहा हूँ। सो बाकी दूसरा ट्री जो है अपने पास, वो आई थिंक वी कैन ट्राई टू पुश इट टू बोनसाई पॉट। सो इन दोनों को मैं एक साथ ही रखूँगा अभी, और एल्स आई कैन थिंक ऑफ सेपरेटिंग एज वेल, दैट्स आल्सो अ गुड ऑप्शन, इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। सो आई कैन कीप वन ट्री इन वन पॉट एंड सेकेंड वन उसको मैं दूसरे पॉट में लगा सकता हूँ। सो फर्स्ट आई हैव टू पॉट दिस ट्री, इसको बोनसाई पॉट में लगाना ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज इट्स रियली डूइंग गुड। आई मीन बोनसाई पॉट में ही लगाएंगे तो बेटर रहेगा, इज व्हाट आई फील। इस ट्री को हम लोग इस पॉट में लगा सकते हैं, दैट्स व्हाट आई फील। बट एक काम करते हैं, विल आल्सो रिमूव द रिमेनिंग वंस एंड देन विल वर्क ऑन दोस। तो तब तक मैं इन दोनों ट्रीज को पानी में रखता हूँ, बिकॉज दे शुड नॉट डाई। सो चलिए अभी अपन दूसरे ट्री के ऊपर काम करते हैं। पहले वी हैव टू रिमूव द ओल्ड सॉइल फर्स्ट। इसमें भी बहुत ज़्यादा डिब्रीज है, सो पहले तो वो अपने को क्लीन करना पड़ेगा। सो पहले वो डिब्रीज क्लीन करते हैं। यू कैन सी ये सब डिकम्पोज मैटर है, बोर्ड भी टूटा हुआ है, रिमूव दैट। सो ये सब चीज़ें जो है काफ़ी दिनों से इसको अच्छे से देखा नहीं था, ये काफ़ी अंदर की तरफ ग्रो हो रहा था, तो इसीलिए अननोटिस्ड रह गया। सो अभी उसको हम लोग रिमूव करेंगे। सो चलिए ये बड़े वाले पॉट में से रिमूव करते हैं, देखते हैं कि अभी इसमें क्या सिचुएशन है, रूट्स का सिचुएशन कैसे है। जस्ट रिमूव them off, इससे तो नहीं आएंगे वो, थोड़ा सा और थोड़ा लूज हो गया है, just try pulling it out। ये आ गया, ओके। सो इसमें से अपने को पहले सॉइल रिमूव करनी होगी, एंड रूट्स आप देख सकते हो नीचे तक जा रहे हैं, इट्स ग्रोइंग नाइसली, इसके भी रूट्स हेल्दी है। सो सॉइल इज गुड, आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम विद द सॉइल, बट बहुत सारे स्प्रिंगटेल्स दिख रहे हैं उसके अंदर। सॉइल इज गुड। फ्रूट्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, डेफिनेटली उसको ट्रिम करना पड़ेगा। Nice root structure again. इस सॉइल को पहले मैं दूसरी जगह पे मूव करता हूँ। Can continue working on this. Wow, what a root structure.
दैट्स द राइट डिसीजन ऑफ रिपोर्टिंग दिस ट्री। बहुत अच्छा डिसीजन लिया था, सही में ज़रूरत थी इसको रिपोर्टिंग की। ये सब ट्रिम होंगे आज रूट्स। बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं ना ये ट्री, साइडवेज ग्रो कर रहा है एंड देन इट स्टार्टेड टू प्रोड्यूस ब्रांचेस ऑन टॉप। इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा दिखेगा इसका बोनसाई भी। But you can see some damping off, right? यहाँ पे tie back, branch जो है tie back हो गया। So I think hopefully reporting के बाद we may see some positive growths. इतना डिफिकल्टी मुझे कभी नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम I'm facing this much difficulty in removing the roots. सब एक साथ ही है, थिंक एक साथ ही रखना चाहिए मुझे इन्हें। इतना स्पेस भी नहीं मेरे पास कि सबको अलग अलग लगाऊं मैं। आई डोंट हैव दैट मच स्पेस सैडली, सो मुझे एक साथ ही लगाना पड़ेगा। थिंक कि बट आई नीड टू रिमूव द रूट्स, मतलब थोड़े शॉर्ट करने पड़ेंगे एंड आई हैव टू कीप देम टुगेदर। सो आई वांट टू कीप देम इन द सेम पोजीशन जैसे अभी है, मैं पोजीशन चेंज नहीं करना चाहता। सो आई कीप देम एज इट इज टैंगल्ड अप। सेपरेट करूँगा तो फिर से पोजीशन जो है वो स्पॉइल हो जाएगी। आई वोंट बी एबल टू ब्रिंग देम बैक टू द सेम प्लेस जैसे वो पहले थे। अभी मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना है कि जो लंबे रूट्स हैं उनको रिमूव करना है, जो टैप रूट्स हैं उनको रिमूव करना है, दैट्स इट। सो ये आई डोंट वांट टू सेपरेट देम, आई कीप देम टुगेदर पॉसिबल। एंड टैप रूट जनरली नहीं दिख रहे हैं मुझे ऐसा स्ट्रॉन्ग टैप रूट है। ऑल द रूट्स आर क्वाइट मीन फीडर रूट्स ही लग रहे हैं। सो इसको हम लोग लगाएंगे इन बोनसाई पॉट। सो आई थिंक दिस वन इज डेड, राइट? सो एक ये डेड हो गया है, दैट वन विल हैव टू डेफिनेटली रिमूव इट बिकॉज ये डेड है। इसको रख के मतलब नहीं, इट स्टार्टेड रॉटिंग। सो इसको रिमूव कर देंगे हम लोग। यू कैन सी कि इसका रूट भी पूरी तरह से रॉट हो गया था, कुछ बचा ही नहीं है रूट में। इट्स ऑल सॉफ्ट एंड रॉटन, राइट? सो ये रिमूव कर दिया हम लोग ने। व्हाट अबाउट द अदर्स? आई थिंक दे आर अलाइव। यस, दे आर अलाइव। यू कैन सी ग्रीन, सो दीज आर अलाइव। वी विल कीप देम, एंड अभी चलते हैं रूट्स की तरफ। रूट्स आर क्वाइट लार्ज, सो इसको थोड़ा सा प्रून करते हैं हम लोग। सेपरेट हो ही रहे, वो तो कर ही देते हैं सेपरेट। ये तो पूरी तरह से सेपरेट हो गया है। If you look at it, there is no taproot as such, which is good thing. But एक रूट है जो उल्टे डायरेक्शन में ग्रो हो रहा है। वी डोंट वांट टू कीप दैट, वी वांट द रूट्स टू बी फ्लेयरिंग आउट नाइसली। सो ये रूट को हम लोग को रिमूव करना पड़ेगा बिकॉज इट्स ग्रोइंग इन अ फनी डायरेक्शन। सो विल गेट रिड ऑफ दैट रूट ऐसे। एंड ये रूट ठीक है, ऑल दीज आर फाइन। ओके, दीज आर फाइन, वी कैन कीप देम। ये काफ़ी लंबा हो रहा है तो इसको डेफिनेटली विल हैव टू कट इट शॉर्ट। That's it. Done with this one. अभी बड़े वाले जो है उस पर देखते हैं क्या करना होगा। So this is definitely a tap root. ये तो tap root है definitely. So we'll have to remove this one, which is very strong one. So ये tap root को remove करना होगा। पहले वो कर देते हैं, first step of bonsai. So इसको हम लोग fairly short कर देंगे। काफ़ी strong tree है ये, so I don't think so you should face any trouble recovering. So यहाँ पे प्रून कर देते हैं।
ये गया अपना टैप रूट। ये पूरा टैप रूट था जो हम लोग ने रिमूव कर दिया है। एंड अभी देखते हैं बाकी ऑल गुड। जो काफ़ी लंबे हो गए हैं दोज विल हैव टू ट्रिम देम ऑफ। ट्रिम कर दिया। एंड I'm really enjoying working on this tree. It's really good. And ये जो साइड के हैं बीट मॉस है, so ये भी हम लोग थोड़ा प्रून कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। Yes. So ये सॉइल के कांटेक्ट में आने के बाद they will flare out nicely. थोड़ा साइडवेज ग्रो करेंगे। काफ़ी लंबा है ये। डेफिनेटली डोंट वांट टू कीप दैट लॉन्ग, सो इसको भी शॉर्ट कर देंगे। जो काफ़ी लंबे हैं उसको मैं थोड़ा जनरलाइज शॉर्ट कर लाइक दैट। ये रख सकते हैं हम लोग ऐसे। वेरी गुड ट्री। एट द सेम टाइम on top it is growing really big, so इतना लंबा नहीं रखना है अपने को, so we'll have to cut it short. So यहाँ पे हम लोग कट कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है नोड, यहाँ पे भी नोड्स हैं, so we can put it here. That's it. So ऐसा रखते हैं इसको। ये दूसरा ट्री एंड ये थर्ड ट्री जो है ये भी काफ़ी लंबा ग्रो हो रहा है। इसको भी पहले हम लोग प्रून कर देते हैं। We have to keep it short definitely. So यहाँ पे रख सकते हैं। अच्छा, सो इसमें भी टैप रूट है डेफिनेटली। तो ये जो टैप रूट है इसको अपने को प्रून करना है सबसे पहले। सो यहाँ पे इसको प्रून करते हैं, यहाँ पे इससे। एंड आई डोंट नो, रूट से नए ट्री ग्रो कर सकते हैं। समटाइम्स आई डू वंडर कि ये रूट अगर मैं सॉइल में लगाऊंगा लाइक गेट अ न्यू ट्री आउट ऑफ इट, आई डोंट नो। इसके बाद में जो लंबा है रूट शॉर्ट कर देता हूँ। ये जो लंबा है इसको भी मैं शॉर्ट कर देता हूँ। अच्छा, ये जो है बेस थोड़ा सा अपने को शैलो पॉट में लगाना है, तो डेफिनेटली विल हैव टू रिड्यूस द बेस। साइडवेज ज़्यादा ग्रो होने चाहिए रूट्स, सो आई थिंक दे विल मेक अ वेरी गुड बोनसाई, दैट्स व्हाट आई फील। इसके रेडियल रूट्स बहुत अच्छे से बनेंगे and we'll get a nice bonsai out of it. Looking at the root structure, that's what I can talk about it, that's what I can say. And ये भी बहुत अच्छा दिख रहा है। I don't think I should be pruning it. ये ऐसा अच्छे से बैठेगा। Good. So अभी इसको लगाना है दूसरे पॉट में अपने को। We have to decide कि कौन से अपने को कौन से पॉट में कौन से लगाने हैं। So that's a good choice because और दो भी अपने पास ये वाले, इसके ऊपर हम लोग ने काम किया था। इन तीनों को तब तक मैं पानी में रखता हूँ। They should not die back. So इन दोनों के रूट्स भी काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। अभी हम लोग को डिसाइड करना है which plants to pot in which soil. So बोनसाई पॉट में किसको रखना है एंड जो टॉल पॉट है उसमें किसको रखना है, मतलब डीप पॉट है उसमें किसको रखना है। So I think this will look good in bonsai. इसको बोनसाई में रख सकते हैं। बोनसाई में 3 रख सकते हैं आई थिंक बोनसाई पॉट में। सो आई विल टेक द बोनसाई पॉट। ये है अपना बोनसाई पॉट। सो बोनसाई पॉट में सबसे पहले सॉइल डालते हैं। लेयर सॉइल का डाल दिया नीचे। इसके ऊपर अपने को पॉट्स रखने हैं। प्लांट्स इसके ऊपर हम लोग माउंट करेंगे। सो ये होगा अपना फर्स्ट और जो
बाकी क्या है वो भी लाता हूँ मैं। So we have these trees. अभी डिसाइड करना है कौन सा अपने को बोनसाई पॉट में लगाना है. Which one will do good in bonsai pot? So the strongest one definitely I'll be choosing those. So ये एक strong है, ये भी एक strong है. This will look very good bonsai से sideways ग्रो करूँगा मैं तो. ये भी एक अच्छा है. तो ये 4 I think, but I need to choose 3 out of that. So I'll choose this one. I think I will choose this one. And इन दोनों में से कौन सा choose करना है? It's a good question. This one is looking more healthy. This one is not looking that healthy to me. So I prefer this one. And इसको मैं साइड में रख देता हूँ. So इन दोनों को हम लोग दूसरे पॉट में लगाएंगे. And इन तीनों को हम लोग बोनसाई पॉट में लगाएंगे. टू मेक श्योर कि ये फ्लैट सरफेस में बैठना है, तो इसके लिए आई थिंक आई हैव टू ट्रिम इट ऑफ, और थोड़ा ज़्यादा ट्रिम करना पड़ेगा मुझे. सो आई डू दैट. आई जस्ट लिटिल बिट मोर ऑफ द रूट, टैप रूट. ये फ्लैट बैठना चाहिए नीचे. ये भी आप देख सकते हो, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है रूट, तो उसकी वजह से फ्लैट सरफेस में वो शायद नहीं बैठेगा. सो उसको भी रिमूव कर देते हैं. फ्लैट सरफेस पे बैठना चाहिए उसको. आई थिंक दैट इज़ फाइन. शुड और थोड़ा सा ट्रिम कर सकते हो उसको. फ्लैट सरफेस पे बैठना चाहिए. It will fit inside this pot now. And थोड़े जो ज़्यादा रूट्स हैं उसको भी हम लोग प्रूव कर देंगे बाहर से. So ये ऐसा बैठ सकता है. And ये भी बैठ सकता है ऐसे. No problem. जो थर्ड है इसके ऊपर भी देखते हैं थर्ड वन बैठ रहा है कि नहीं. थोड़ा सा इसका रूट ज़्यादा रखा है मैंने, बट दैट्स फाइन. आई थिंक विल कीप इट लाइक दिस. ऐसा रखते हैं हम लोग. एंड इसके ऊपर थोड़ा सा सॉइल डालेंगे. थोड़ा ऊपर भी रख सकते हैं इसको. लुक गुड. बाकी सबको ऐसे रखते हैं. Like this. Should also look good. ये 3 ऐसे. Just thinking कि ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा ना. एक पॉट में 3. Look too crowded. No, I think they can grow because grow तो कर रहे थे पहले भी. 3 अच्छे से एक पॉट में ग्रो कर रहे थे. So they didn't, मतलब उनके बीच में कंपटीशन ज़्यादा नहीं देखने को मिला था. All were getting equal opportunity to grow. So I think they can grow together, 3 of them. So not a problem. But देखने में will it look good to have 2 or will it look good to if we have 3? So ये if I just place it over here, थोड़ा नज़दीक रखता हूँ इसके, तो ऐसा लगेगा कि इसी ट्री का दूसरा पार्ट निकला है and that is growing to the left side. So something like that it is seen. तो वो भी अच्छा दिख सकता है. It's all about aesthetics की what we want and how we have to keep it. So you can also keep it on this side. We have to all experiment. ये experiment की बात है कि कौन सा किधर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा. So ये ऐसे भी रख सकते हैं. या फिर इसको हम लोग दूसरे पॉट में भी लगा सकते हैं. इन दोनों को इस पॉट पे रख के वी कैन ग्रो दिस इन अ सेपरेट पॉट. दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग कि इसमें क्या करना होगा. टफ क्वेश्चन. आई थिंक इसको दूसरे पॉट में रखेंगे तो वी विल हैव ओनली दिस 2 एंड इसको हम लोग वी कैन एडजस्ट देम लाइक दिस. सो इन दोनों को अच्छा चांस भी मिलेगा ग्रो करने के लिए. आई थिंक that's better if we keep only 2 in the bonsai pot. The strongest ones, of course. This is the strongest one. This is the second strongest one. Would look good, I think. बाकी के 3 जो है वो हम लोग दूसरे pot में डालेंगे. So that's what I decided. अभी इसको ऐसे भी रख सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं. This one is a better position than the previous one because it
विल शो देम ग्रोइंग आउटवर्ड्स. ये थोड़ा सा आउटवर्ड फेसिंग से लगेगा. ऐसे रख सकते हैं इसको. इसको ऐसे रख. रूट्स थोड़े अच्छे से फ्लेयर आउट होने चाहिए. मेक श्योर दैट द रूट रैक यूज कर सकते हो आप, जस्ट टू मेक श्योर दैट दे आर फ्लेयरिंग आउट नाइसली inside the pot. बैठ नहीं रहा है बिकॉज सॉइल डालेंगे तो बैठ जाएगा डेफिनेटली. सॉइल डालने के लिए टेस्ट टू फर्स्ट सिट, सो सॉइल डाल पाऊंगा. फर्स्ट आई पुट द सॉइल, देन विल सी. फर्स्ट पोजीशनिंग भी इंपॉर्टेंट होती है. पोजीशनिंग है थोड़ा सा एज यू कैन सी कि पीछे की तरफ चला गया है, so, थोड़ा बीच में लाते हैं, सेंटर में. सब जगह से देखना होता है. सो आई विल कीप इट लाइक दिस. जस्ट ट्राई टू होल्ड इट लाइक दिस एंड दूसरे हाथ से मैं थोड़ा सॉइल डालता हूँ ऐसे. नाउ आई हैव टू गेट द सॉइल washed into the roots. Now we can think of putting the third one. अगर रखना है, so we can keep it like this. पीछे रखेंगे तो भी चलेगा, बीच में रखेंगे तो भी चलेगा. So dense look आ जाएगा थोड़ा, like a forest, something like this. Because it is growing, it's able to grow multiple trees in single pot. So that's why I'm thinking in that way. इसको रखना है कि नहीं. साइड में रखेंगे तो मज़ा नहीं है. ये सेंटर में रखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है. Put it in the center and see what happens. इस साइड से कैसे दिखेगा, तीनों एक साथ दिखेंगे. ऐसे लगना नहीं चाहिए कि तीसरा अलग से है या it's separate from them. It should look like they all three are from the same family. This one also looks good. Cross नहीं होने चाहिए वो. It should not get crossed. ऐसा रखना है तो keep it like this. ऐसे रख सकते हैं in this way. Looking good. So दो आगे है, तीसरा थोड़ा सा पीछे है. इसके ऊपर थोड़ा सा सॉइल डालते हैं. सॉइल डेफिनेटली और बहुत ज़्यादा डालना पड़ेगा अपने को. सो ये बढ़ गया सॉइल. ये जो ट्री है उसको थोड़ा सा साइडवेज रखेंगे हम लोग ऐसे. ये थोड़ा ऐसे दिखेगा तो अच्छा दिखेगा. एंड अभी चलिए सॉइल को इधर डालते हैं. जितने ज़्यादा डेंस रूट्स होंगे उतना ज़्यादा you'll have to do this.
सभी डायरेक्शन से करना होता है ये, फ्रॉम द लेफ्ट, फ्रॉम द राइट, सब जगह से। थोड़ा लूज है, hold it tight and then work on it. ज़्यादा डीप नहीं डाला था हम लोग ने, सो इसलिए ऊपर ही है। सो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सॉइल डाल रहे हैं अंदर, अभी भी लूज है ये, इसको थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा और काफी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। Here we go, this is very strong now. स्ट्रॉन्ग हो गया, ये भी स्ट्रॉन्ग है, बट ये थोड़ा सा वीक है अभी भी। वर्क ऑन दिस वन। मूविंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, आई थिंक ये सही हो जाएगा। प्रेस कर रहा हूँ मैं। थोड़ा सा और सॉइल डालते हैं ताकि और मजबूत हो जाएगा ये। दिस थोड़ा लूज है बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसको सेफ जगह पे रखना पड़ेगा अपने को। अच्छा डीप है तो इसमें हम लोग लाएंगे बाकी दो प्लांट जो है उनको तो ग्रो होने देते हैं एंड ग्रो होने के बाद सी इसको भी शायद बोनसाई पॉट में बाद में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। मेरे पास ज़्यादा पॉट्स है नहीं, सो इसलिए आई ट्राई टू अकोमोडेट ऑल दीज इन 2 पॉट्स। सो इसके ऊपर थोड़ा सॉइल डालता हूँ मैं। रूट्स लुकिंग फाइन राइट, सो रूट्स में कुछ ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं है, allow them to grow more and then बाद में देखते हैं। से ये हो गया। इसके अंदर पूरी तरह से हम लोग सॉइल को डाल देंगे रूट्स के अंदर तो पकड़ मजबूत हो जाएगी एंड चांसेस ऑफ सर्वाइवल आल्सो इंक्रीज।
टर्न डाल देते हैं और तो चलिए चलते हैं आज की हमारी अपडेट की तरफ। आज के अपडेट में है ये ब्यूटीफुल ब्लैक लोकस ट्री जिसको हम लोग ने लास्ट टाइम कट किया था एंड यहाँ पे हम लोग ने उसको कट किया था एंड एज यू कैन सी कि नए ब्रांचेस ऑलरेडी आने चालू हो गए हैं, छोटे छोटे ब्रांचेस। एंड ये भी जो दूसरा ट्री है उसको भी हम लोग ने कट किया था, प्रून किया था एंड उसको भी नए ग्रोथ्स आ रहे हैं। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, डू सब्सक्राइब टू थ्रिलर बोनसाई। वरुण दीक्षित हियर, बाय बाय।